ब्रजेश जी पर छापा खाना ही नहीं, किसी तरह की जांच इंक्वायरी का मेरा जिंदगी में पहला अनुभव था। आज से पहले मेरे नाम के आगे अपराध संख्या अनिल था और कोई शिकायत भी नहीं गई थी। कितने रुपए मिले मैं कई बार बता चुका हूँ। 17,600 रुपये मऊ से मिले हैं और टोटल 70,600 है, जिसमें 40-50 हजार रुपये मेरे चारों पांचों स्टाफ का मिलाकर है। बाकी मेरे पास कागजात है जिसमें नील लिखा है। हम्म। क्यों हुआ वो बताएंगे। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपके माध्यम से। कुछ आईटी सेल और कुछ जो सूत्रों के हवाले से खबर देते हैं, जिनके सूत्र भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर होते हैं, ऐसे पत्रकारों, अखबारों, चैनलों को मैं ये कहना चाहता हूं कि खबर देने से पहले ये सोच लेना कि किसके खिलाफ खबर दे रहे हो। मैं निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई करूंगा। निश्चित रूप से आपको आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। और सरकार से कहना चाहता हूं कि जो खबर चलवा रहे हैं कि 200 करोड़ रुपया पकड़ा गया, 5,000 रुपया पकड़ा गया, साहब 30% टैक्स लगता है। जितना खबर छपवा रहे हो, खबर चलवा रहे हो, 10% मुझे दे दो, 90% आप ले लो। 90% आप ले लो। इस तरह की मतलब अगर जितना क्लेम प्रताड़, किया जा रहा है आप उतना छोड़ने को तैयार हैं? मुझे 5% देते ब्रजेश जी, 95% ले ले। मैं चाहता हूँ कि खजाना भरा रहे। हाँ। और एक और श्रेणी को मैं बताना चाहता हूँ, जो आपके चैनलों पर आकर कहते हैं सांच को आज क्या, हम्म। सांच को आज क्या। तो पहला काम करे, सांच को आज क्या, कोई मुंह दूसरे का मुंह बंद करने के लिए अपने मठों में छापा मरवा ले। वहां से उस डिजाइनर के यहाँ छापा मरवा ले जहां कई रोज डिजाइनर कपड़े जाते हैं। अपने प्रतिष्ठानों में मरवा ले, अपने चैनलों के अंदर मरवा ले। और नहीं तो समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो उनकी इजाजत से मैं दिन भर थाने में बैठा दूंगा। और जब शाम को आंदोलन करेंगे तो पूछूंगा कि सांच को आज क्या। ये कोई तर्क होता है कि दूसरे के घर में आग लगे तो बोले कि पानी है तो डर क्या, पानी से बुझा लो। ये तो कोई तर्क नहीं होता ना। कर रहे हैं तो कि दो आपकी बातें सरकार साफ आएगी है। तो आप बदला लेंगे? नहीं नहीं, बदला नहीं लूंगा। मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ। बदले की राजनीति समाजवादी नहीं करते। अगर बदले की राजनीति किए होते ना तो आज ये डर रहे होते। हाँ। लेकिन एक जरूर है, तो चाहे जो भी हो, जो लोग फर्जी काम कर रहे हैं, जानबूझ कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आपको एक घटना सुना रहा हूं। मेरे यहाँ एक अधिकारी अधिकारी बड़े अच्छे से व्यवहार किए, सबने कोई शिकायत नहीं, क्योंकि बेचारों के हाथ में कुछ नहीं था। बार बार ऊपर से फोन आता था। उनको लगता था कि आधे घंटे में, 1 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। मऊ में ब्रजेश जी, पुलिस अधिकारी सीओ मिश्रा जी भड़क पड़े आईआरएस अधिकारी पर, क्योंकि सुबह 7 बजे से छापा पड़ा था। और जब छापे मारने वाले अधिकारियों को लगा कि यहाँ कुछ है ही नहीं, वाइंड अप कर देंगे, तो बेचारे जब जाते थे बोलते थे 1 घंटा और रुको। 1 घंटा करते 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 रात को 11 बज गया। और सुबह 7 बजे जो सिपाही आए थे वैसे खड़े थे ठंड में। तब वो भड़क गए कि अगर आपको ये नहीं पता है कि आप कितने दिन में वाइंड अप करेंगे, कुछ है ही नहीं है, और हम्म। बार बार ऊपर से आदेश ले रहे हैं, तो मैं भी ऊपर के आदेश ले रहा हूँ और सिपाहियों को ले जा रहा हूँ। अगर बगावत कर देंगे तो क्या होगा। 4 दिन रखना है, 4 दिन रखिए। आपको जब पता ही नहीं कितने देर रहना है, काम खत्म हो गया है। एक घटना वो बता रहा हूँ। दूसरा, एक अधिकारी ने कोट किया मेरे कहीं कि राजीव राय ने ट्वीट किया था कि जोगी मोदी बहुत बड़ा झूठा है। अब हम उसको दिखाएंगे कि कैसा झूठा है वो। हम्म। बदतमीजी से बात करते, ये क्या आयकर विभाग के अधिकारी का काम है। और इससे भी बड़े सबूत मेरे पास है। मैं वक्त आने पर आपको भी दूंगा, ऐसी सबको भी चर्चा दूंगा। थी कि आपका प्रेजेंटेशन है। बहुत बड़ा कारोबार है, आप बहुत करोड़पति अरबपति आदमी हैं, आपके बहुत संस्थान हैं और आपने बहुत टैक्स चोरी किया है। मिश्रा जी, मैं 25 सालों से इनकम टैक्स दे रहा हूँ। हर साल इनकम टैक्स मुझे सर्टिफिकेट देता है। मेरे संस्थानों के भी अलग अलग हर साल इनकम टैक्स फाइल हुआ है। कॉमन सेंस की आपको बात कभी है। कोई अगर नोटिस मिला, कभी कोई समन आज मिला? जिंदगी में आज तक ना नोटिस मिला ना समन मिला, सीधे छापा मार दिए। अरे भाई, अगर कहीं कोई कंप्लेन होती तो आप मेरे स्क्रूटनी में भेजते, असेसमेंट में भेजते, मेरे से नोटिस देकर एक्सप्लेनेशन पूछते। और अचानक 5-5 जगह छापा। और मिला क्या आपको। अच्छा, आपको स्टेटमेंट भी लिया गया होगा, आपका बयान भी दर्ज किया गया होगा। किस तरह के सवाल आपसे पूछे गए थे? वो सवाल तमाम वही पूछे गए थे जिसका जवाब मैंने दे दिया। कुछ कागज की चिट लाए गए कि ये कुछ ट्रांजैक्शन हुए हैं जिसपे ना कोई दस्खत था ना कोई वो था, टाइप किया हुआ था। तो मैं बोला कि आज से 6 महीना 8 महीना पहले पूछ रहे हैं। और मैंने बैंक के ट्रांजैक्शन सारे दे दिए, बैंकों में जो लेटर दिखाया है। तो अगर मेरा अधिकार बनता है कि मैं आकर उसको जांच करके अपने सीए के सामने आपसे बताऊं, तो आप मुझे मौका दीजिए। 99.9% जवाब वही दे दिए और सारे अधिकारी संतुष्ट भी थे। सारे अधिकारी संतुष्ट थे। ऊपर वाला जो अदृश्य शक्ति है, ऊपर वाला बार बार फोन करके बोला था अभी रुके रहो, अभी रुके रहो, अभी रुके रहो। मकसद ये था टार्चर करना। जो फोन टैपिंग वाली बात है, पूछताछ के दौरान कुछ ऐसी बातें मुझे का रेफरेंस देकर मुझसे सवाल पूछा गया
जो मैंने किसी से बात किया था। हम्म। ब्रजेश जी, अगर आप मैंने पूछा ये आपको कैसे पता, तो हमारे पास सीडीआर होता है। मैंने बोला सीडीआर से ये तो आप पता कर सकते हैं कि किस नंबर से किस नंबर पर कितने बजे बात किया गया, क्या बात किया गया, ये तो सीडीआर से नहीं पता चलेगा। करेक्ट। तो हाँ। उसी 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 अनुभव के आधार पर मैं ये बोल रहा हूं। और मैं नाम ले लूंगा तो बेचारे की नौकरी चली जाएगी। उन अधिकारियों को भी पता था कि मेरे साथ गलत हो रहा है। अब वो लोग बताए भी कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। उसी दावे के आधार पर मुझे ये भी बताया गया कि कब से फोन रिकॉर्डिंग पे रहे। अब हम्म। फोन रिकॉर्डिंग पर है तो ये कौन सा, किस परमिशन से हुआ है, सरकार को जवाब तो आना राजीव पड़ेगा। जी, आपका फोन क्या ऑब्जर्वेशन है और क्या मानना है आपके और आपके करीबियों के, आपके संस्थानों पे लखनऊ मऊ और बेंगलोर तक में छापे डाले गए, आपका क्या मानना है कि ये छापे आप पर क्यों डाले गए? दो बातें याद करिए। बंगाल याद करिए, तमिलनाडु याद करिए, महाराष्ट्र याद करिए। 4.5 साल में बंगाल में कोई छापा नहीं पड़ा था। चुनाव से इन पहले सारे छापा पड़ना शुरू हो जाता है। तमिलनाडु में हुआ, वीरभद्र सिंह के, हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह के घर में शादी था, उस दिन हुआ। नवीन पटनायक हेलीकॉप्टर में हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी के साथियों, दो बात जनता याद रखती है। एक तो जब आप छापा मारने लगते हो चुनाव से पहले, तो आप स्वीकार कर लेते हो कि आप हताश हो, निराश हो, डरे हुए हो, कांप रहे हो, आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया, तो धमकाने की बात करते हो। और दूसरा, जब जब चुनाव से पहले छापा मारे हो, आपकी दुर्गति हुई है, आपकी विदाई हुई है, और आपकी विदाई तय है। इस चुनाव में भी समाजवादी है, न डरेंगे न झुकेंगे, आपको जवाब देंगे। जिस फोरम पर खोजोगे उस तथ्यों के साथ जवाब देंगे। पहले ये फर्जी दुकान चलाना बंद कर दो कि 5,000 करोड़ पकड़ा गया, 200 करोड़ पकड़ा गया, अब सूत्रों का मेरे हवाले कुछ से पकड़ा सवालों का गया। आप जवाब दीजिए। सवाल पहला ये है कि आयकर विभाग ने राजीव राय को क्यों चुना? अखिलेश यादव को घेरने के लिए और भी बहाने थे, तो राजीव राय को क्यों चुना? अच्छा, मैं ये सवाल स्वयं से पूछ रहा हूं और बहुत सोचने के बाद मुझे ऐसा ये लग सवाल रहा है। आपके मन में आया? मेरे मन में बार बार आया कि आखिर मैं ही क्यों। तो जब मेरे मन में आया तो मन में ये भी आया कि मनोज सिन्हा विश्वनाथ मंदिर में थे, कह दिया गया था कि जाओ मुख्यमंत्री का शपथ लो। बाबा ने उनको विश्वनाथ मंदिर से बाहर करवा दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री जी के साथ 20 साल थे आदरणीय के शर्मा जी, आईएएस अफसर, उनको यहाँ भेजा गया। बाबा ने उनको पैदल कर दिया। हमारे बलिया में याद होगा, आपने भी, आपके चैनलों पर आया था, मनी मंजरी राय, एक मेधावी पीसीएस अधिकारी, महिला की हत्या हो जाती है, 2 महीना तक उसके दरवाजे पर कोई नहीं जाता है। बाबा के बिरादरी का एक पत्रकार, जहां हम भी गए थे, सहानुभूत है, देखिए जिसके साथ हत्या हो, कहीं अपराध हो, उस पर जात नहीं देखनी चाहिए, लेकिन कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। मैं भी गया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आर्थिक अनुदान भी दिया था। और जब गया तो भारतीय जनता पार्टी के दोनों ठाकुर सांसद वहां थे। वो मनी मंजरी राय भूमिहार थी, इसलिए उसके दरवाजे पर कोई झांकने नहीं गया। तो शायद मैं उस बिरादरी से हूं जिसको बाबा पसंद नहीं करते हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी पसंद नहीं करती। ऐसे तमाम उदाहरण दे तो क्या आप सकता हूं। जातिवाद मनी का आरोप मंजरी लगा राय, रहे हैं इस छापे के पीछे? मैं एकदम बिल्कुल, इसके अलावा क्या हो सकता है? या तो आपको पढ़े लिखे लोग पसंद नहीं है। मेरा अपराध क्या है? मेरा अपराध ये है ब्रिजेश जी, कि जब कोरोना का लॉकडाउन खत्म हुआ, सरकार का भी दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो अनुराग आर्या तत्कालीन मऊ के एसपी के साथ मिलकर मैंने अन्नपूर्णा बैंक बनवाया। दरवाजे दरवाजे पर पुलिस के साथ खाना भिजवाया। जब जब कोरोना काल में, आपको पता है, आपके चैनलों पर चला था, हमारे मऊ के लोग मलेशिया में अपराधियों के चुंगल में फंस गए थे। और मोदी जी प्रचार करते हैं कि हम वंदे भारत मिशन के तहत बाहर से, विदेशों से कुछ उठा के ला रहे हैं। 1 महीना लड़ने के बाद उन्होंने मना कर दिया, तो 3 गुना किराया देकर उन लोगों को, मलेशिया से फंसे हुए लोगों को ले आया। सारी दवाई की दुकानें फ्री करवा दी। इनकी समस्या है कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं नजर नहीं आ रहे थे, तो बाढ़ में मैं दरवाजे दरवाजे राहत सामग्री बांट रहा था। इनकी समस्या है कि जो अनाथ हो गए जितने बच्चे, सबको गोद में ले लिया। तो इनके पूर्वांचल में तो कोई दिखता नहीं है, खाली फोटो खिंचवाना, चिंतन मंथन करना, पूर्वांचल इनका खाली है। एक सवाल और है राजीव जी, जी, क्या आप डर गए हैं, क्या आप कांप रहे हैं, क्या आप हताश हैं और क्या आप निराश हैं? डरना हमने सीखा नहीं। मैं बहादुर बाप का बहादुर बेटा हूं, बहादुर नेता का बहादुर कार्यकर्ता हूं, बहादुर पार्टी का बहादुर सिपाही हूं। डर हमें नहीं आता है। जो डर रहे हैं वो ये कायराना हरकत करवा रहे हैं कि छापा मारा कर डरवाया जा। मुझे कुछ साथी आज बोल रहे थे, भैया परेशान मत हो, कुछ दिन बाद भारतीय जनता पार्टी से ऑफर आ जाएगा, मुकुल राय और तमाम नामों की तरह, कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, आपके जी। सारे केस माफ हो जाएंगे।